बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 नवंबर के होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उसके बाद सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम के बाद इस वक्त फ़ौज की आला क़यादत में शदीद गम व गुस्सा भी पाया जाता है। फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो आज इस्लामाबाद में हुई रावलपिंडी में, जिसकी सदारत आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर ने की, उस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हालांकि फ़ौज की जो तैनाती हुई थी इस्लामाबाद में, वो हुकूमत के कहने पर फ़ौज की तैनाती हुई थी, जिसका मकसद ये था कि रेड जोन को और उन हिसास इमारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए जिसके लिए फ़ौज को वहाँ पे तलब किया गया था। लेकिन उसके बाद एक मखसूस प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ फार्मेशन कमांडर्स में इस बात को भी सख्ती से इसका नोटिस लिया गया है कि जिस तरीके से एक तअस्सुब की फ़ज़ा पैदा की जा रही है, ख़ास तौर पे पख्तून कार्ड जो खेला जा रहा है, इस पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा एक तफसीली उन्होंने अपने खिताब में कहा कि किसी को भी ऐसा कार्ड खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुल्क के अंदर जो है अगर तअस्सुब की बुनियाद पर सियासत होती है या तफरीक पैदा करने की कोशिश होती है तो ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरात हैं। इसी तरीके से सुबाइयत को फ़रोग देने वाले जो लोग हैं वो मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। तो ये भी ज़ेर गौर चीज़ें आईं कि किस तरीके से इस पख्तून कार्ड को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी एक जो है वो सूबे के अंदर तअस्सुब की फ़ज़ा को जो है वो भरपूर तरीके से उजागर किया जाए, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो सकता है। इसलिए इस बात को भी फ़ैसला किया गया कि किसी भी ऐसे मज़मूम मकासद को कामयाब कतन नहीं होने दिया जाएगा। बड़े वाज़े तौर पे जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि फ़ौज किसी सियासी जमात की हमायती नहीं है, ना किसी सियासी जमात की मुखालफ है, बल्कि फ़ौज का काम है कानून और आइन के तहत जो फ़ौज की ज़िम्मेदारियाँ हैं उसी को अदा करना। अगर कहीं फ़ौज तलब भी की जाती है तो हुकूमत के कहने पे फ़ौज बुलाई जाती है, उसका मकसद यही है कि लॉ एंड आर्डर को मेंटेन किया जाए और कोई भी ऐसा इंतशार पैदा करने की कोशिश करे जिससे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को खदशात हों, उस पर फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा करती थी, करती रहेगी और आइंदा भी किसी भी ऐसी कोशिश को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो उसे ख़त्म करने के लिए फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, फिर जो है वह गज़ा की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। साथ ही साथ फ़ेक न्यूज़ जो इस वक्त बड़ा चैलेंज बन चुकी है, इस पर बड़ी तफसीली गौर किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाज़ अनासर और बाज़ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो फ़ेक न्यूज़ फैलाकर अफवाज पाकिस्तान और अवाम के माबैन दूरियाँ पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर 24 नवंबर के एहतजाज के बाद से लेकर आज तक मुसलसल सोशल मीडिया पर फ़ेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से फ़ौज की लीडरशिप के यहाँ शदीद तशवीश पाई जाती है। साथ ही साथ इस बात का भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत वक्त जो है इस वक्त वो कानून साजी करे, सख्त कानून साजी करे, ताकि जो फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इदारों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाए और इस हवाले से सख्त तरीन उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ ताकि इसके वाक़यात की रोकथाम हो। साथ ही साथ कानून साजी के साथ इस बात का भी अब आगाज़ कर दिया गया है, फार्मेशन कमांडर से हट के अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जो भी लोग फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। कुछ लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली गई हैं जो अपने अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत पाकिस्तान के अलावा साथ ही साथ मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ थे। गोया इस क्रैकडाउन को अब वसी किया जाएगा और वो लोग जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फ़ौज जैसे इदारे के ख़िलाफ़ या मुल्क के सलामती के अमूर पे बातचीत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अब मुकदमात भी कायम होंगे और उन्हें सख्त सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ उन लोगों की भी निशानदेही की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं लेकिन यहाँ उनके राब्ते जिन लोगों के साथ हैं और यहाँ से वो उन्हें मुसलसल फीड कर रहे हैं कि इस किस्म की मुहिम जो है वो इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के सलामती इदारों के ख़िलाफ़ चलाई जाए और बाहर बैठ के ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी किया जाता है, उन्हें वायरल भी किया जाता है। उस हवाले से भी घेरा खासा तंग किया जा रहा है ताकि ऐसे लोग जो उनके यहाँ पे सहूलतकार हैं, बाहर बैठे हुए अफराद को सपोर्ट करते हैं
उनसे मामलत हासिल करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को वायरल करने के लिए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सके। ये सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही है। गोया ये नज़र ये आ रहा है कि जिस तरीके से पिछले चंद रोज़ से एक ख़ास तौर पे तअस्सुब की फ़ज़ा को फैलाने की कोशिश की गई और एक मखसूस जो है वो सूबे के हवाले से बातें की गई, इस पे भी हुकूमत के यहाँ भी और इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी बड़ी सख्त किस्म की सोच पाई जाती है कि इस किस्म की इजाज़त आइंदा नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें अब जायज़ा लिया जा रहा है कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज होता है तो उस एहतजाज की आड़ में अगर कोई शख्स पहले से ही असला उठाने की बात करता है, लाशों की बात करता है, साथ ही साथ ये अगर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से इंतशार पैदा हो, तो उसकी रोकथाम के लिए भी पेशगी ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आज एक बड़ी और बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी कि इमरान खान समेत तमाम जो काफ़ी सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से GHQ हमला केस के हवाले से जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अगरचे इमरान खान साहब ने अपने ऊपर लगने वाले इस जो है इल्ज़ामात को रद्द किया है, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद मुश्किलात खासी बढ़ जाएंगी। और उमर अयूब की गिरफ़्तारी, राजा बिशारत की गिरफ़्तारी भी अब बड़ा एक चैलेंज बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक तरफ उन्हें अपने धरने की नाकामी और जिस तरीके से वहाँ पे लोग जो है उनके काफ़ी तशद्दुद का निशाना भी बने, बाज़ लोग गिरफ़्तार हैं, जेलों में बंद हैं, कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं, और बाज़ दावे भी सामने आते रहे कि कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। अलीमा खान साहबा और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के माबैन आज भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ, एक दूसरे के साथ बड़े सख्त जो है वो मिजाज के साथ वो पेश आए, क्योंकि अलीमा खान साहबा ये कह रही थी कि बैरिस्टर गौहर को 12 जो अफराद की जहाँ बक होने की इत्तला मीडिया पर नहीं देनी चाहिए थी और ये फिगर नहीं देनी चाहिए थी कि कितने अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं या गोलियों का निशाना बने हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले रोज़ से कह रही थी, बाकी लीडरशिप के बयानात के अंदर तज़ाद था कि मुख्तलिफ जो जगहों पे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। अलीमा खान ने जब बहस का आगाज़ किया आज भी बैरिस्टर गौहर के साथ, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे लापता अफराद अस्पतालों में मौजूद, जेलों में मौजूद हैं, उन सब की मुकम्मल फहरिस्तें सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक जो है बैरिस्टर गौहर को कतन जो है ये तादाद नहीं बतानी चाहिए थी। तो उसके जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब मेरे पास तमाम शवाहिद ही 12 अफराद के हों तो मैं कैसे उसको 100 या 100 से ज़्यादा अफराद कह सकता हूँ। इसलिए जिस चीज़ के सबूत मेरे पास ना हो मैं उस मामले पर बातचीत नहीं करना चाहता। राजा सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, इस दौरान वो भी बातचीत में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तायद करता हूँ बैरिस्टर गौहर की कि अगर तादाद ही 12 है तो हम इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे पेश कर सकते हैं, और ये पार्टी के लिए बदनामी का बायस पिछले कई रोज़ से इसलिए बना हुआ है कि मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ तादाद बयान की है, जिसकी वजह से शदीद तनकीद का सामना है पार्टी कि पार्टी जो है एग्जेजरेट कर रही है इन अफराद के हवाले से। इस वक्त जो लड़ाई पहले नज़र आती थी बुशरा बीबी और अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहनों के माबैन, अब बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनों के माबैन भी ये लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। गोया तहरीक इंसाफ जहाँ कानूनी तौर पर मुश्किलात का सामना कर रही है, मुकदमात का सामना कर रही है, गिरफ्तारियों का उन्हें सामना है, और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफ अब पार्टी के लिए खासी दुश्वारी का बायस बनते चले जा रहे हैं।